शाद एक ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड प्रीवियस जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी वो आप सबको बहुत पसंद आई होंगी एंड आपकी उसके काफ़ी लर्निंग हुई होगी। तो नेक्स्ट आज हम एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी अलाइनमेंट्स एंड स्पेसिंग से रिलेटेड। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि आपने अलाइनमेंट्स का मस्ट ख्याल करना है, क्योंकि अलाइनमेंट्स जब तक हमारे डिज़ाइन में नहीं होंगी हम उसको अलाइनमेंट से बिल्कुल भी नहीं डिज़ाइन को बनाएंगे तो वो डिज़ाइन बिल्कुल रफ लगेगा। कभी भी आपका क्लाइंट आपसे खुश नहीं होगा। तो हम अगर अपने डिज़ाइन में अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग भी कर लें, डिज़ाइन अगर इतना अच्छा ना भी बना हो, अगर उसकी अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग और जो हमने चीज़ें उसमें राइट की हैं और जो उसमें डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, जो इमेजेस लगाए हैं आइकन्स, अगर हम उनको अच्छे से पुट कर दें, अगर वो इतना अच्छा ना भी हो तो वो बहुत अच्छी सी लुक आ जाती है। तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काइंडली बेल आइकन पर मत प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट डेली बेस पे जो वीडियो न्यू एपिसोड आती है, न्यू ट्यूटोरियल वो आप तक मिलता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लास्ट में बता दिया करें जो आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम जो लेके आए हैं वो है अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। तो लेट्स सी, मैंने एक न्यू विंडो में ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना है। अगर इसके ऊपर बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कोई भी अलाइनमेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, मार्जिन का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो आपने इसकी आपके पास एक शॉर्टकी भी है, आप वो भी याद कर सकते हैं, Shift+R। आप जैसे Shift+R प्रेस करेंगे तो आपके पास एक अलाइनमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ली हुई है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अब मैं अगेन अगर मैंने इसको रिमूव करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये स्केल्स जो मार्जिन लाइन ये मुझे शो ना हो, तो मैं अगेन Shift+R प्रेस करूँगी। ठीक है, Shift+R जैसे ही मैंने प्रेस किया तो वो यहाँ से रिमूव हो गया और Shift+R से ही वो यहाँ पे शो होगा। दोनों की सेम ही की है, तो आप काइंडली इस शॉर्टकट को मस्ट याद कीजिए। अगर आपके पास ये याद नहीं भी होती तो आपको यहाँ पे अपनी बार में होम के साथ फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, आपने इस फाइल के ऑप्शन पे जाना है और नेक्स्ट आपको अपलोड फाइल के नीचे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं जो कि अलाइनमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, रूल्स एंड गाइड, मार्जिन और प्रिंट रीड। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर सेकंड एंड थर्ड की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट है शो रूल्स एंड गाइड। इसकी शॉर्टकट की अभी मैंने आपको बताई है Shift+R। जैसे ही मैंने इसको लिया तो ये हमारे पास हमारे अलाइनमेंट से रिलेटेड आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके अलाइनमेंट्स कैसे क्रिएट करनी है। मैं चाहती हूँ कि ऊपर से मैंने लेना है तो मैंने ऊपर वाली बार पे जाना है, उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है जहाँ तक मैं उसको रखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तक रखना चाहती हूँ दोनों में, मैं इसको दोनों तरफ से यहीं तक रखूँगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से भी यही करूँगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड्स में ऐसे ही करूँगी। अपने डिज़ाइन से मैं इनको 51 एंड इधर से भी ओके मैंने ये अप्लाई कर ली। ठीक है, अब ये है कि अगर हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं ये 72 पे अलाइनमेंट्स बिल्कुल इक्वल है। यहाँ तक कि जो मैंने इसमें आइकन्स यूज़ किए हुए हैं, जो मैंने इसमें डिज़ाइन यूज़ किया है, डिज़ाइन क्रिएट किया है, वो सब एक ही अलाइनमेंट में शो हो रहा है। आपको ये भी सेम अलाइनमेंट में शो हो रहा है। जो मैंने यहाँ पे बॉक्स क्रिएट किया है, जो कंटेंट टाइप की है वो भी एक ही लाइन में, और जो मैंने यहाँ पे एरोज शो किए हैं वो भी एक ही अलाइनमेंट में है। अलाइनमेंट इस वजह से मस्ट होती है क्योंकि आपके डिज़ाइन की जो लुक होती है वो कुछ अच्छी सी आ जाती है, थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक शो होती है। अब दोनों तरफ से हमने कर लिया। ठीक है, ये था हमारा मेथड कि हमने अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी। अगर आप यहाँ पे फर्दर और भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके डिज़ाइन पे करता है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। अब मैंने ये देखिए यहाँ पे एरोज लगाने थे, अब मैं एरोज के लगाना चाहती हूँ कि एरोज बस इतनी ही स्पेसिंग में हो, इससे ज़्यादा ना।
अब यहाँ पे मैंने और भी एरोज को लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल से कंट्रोल, अभी मेरे पास, अब मैं इसको लगाना चाहती हूँ। हमारे पास कुछ होता है कि कुछ ऊपर चलेगी कुछ नीचे, तो अब हमने ये जैसे ही अलाइनमेंट्स चीज़ें यूज़ की तो हमारे पास एक उस अलाइनमेंट में आ गया, ठीक है, उसी अलाइनमेंट में हमारा डिज़ाइन शो हो रहा है, ठीक है। एंड मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। एंड अब मैं सबको खत्म करती हूँ, शिफ्ट प्लस ऑप्शन। ये था हमारा रूल्स एंड गाइड्स कैसे हमने करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है शो मार्जिन। शो मार्जिन कैसे, ठीक है, ओके। अब मैंने एक एरोस लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इतना मार्जिन रखा हुआ है कि मेरे इस मार्जिन से बाहर नहीं जाना चाहिए डिज़ाइन। तो अब जैसे ही मैं इस मार्जिन से बाहर जाती हूँ तो आपको शो हो रहा है कि जो हमारी मार्जिन लाइन है वो थोड़ी सी पिंक कलर रेड कलर की शेड में आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम इसके बाहर जाएंगे तो वो दोबारा अपनी वाइट लाइन में, इसका ये मतलब होता है जो आपको कलर में शो हो रहा है कि ये आपकी बिल्कुल अलाइनमेंट जो मार्जिन आपने लगाया उसके अंदर आपका डिज़ाइन करना है। जैसे हम उसको बाहर क्रॉस करेंगे तो हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ एक्सप्लेन हो गई। एक और भी मेथड है वो भी मैं आपको जल्द ही बताती हूँ, ठीक है। अब हमारा शो मार्जिन भी हो गया। अब शो मार्जिन को मैं रिमूव करती हूँ एंड अब मैं करती हूँ शो प्रिंटेड। इसको क्या मतलब है, ये भी वैसे ही है लेकिन ये जो है ये हमारा ओवरऑल थोड़ा स्टिक है, ये देखें ये भी वही है लेकिन ये हमारा जितना हमने थोड़ा सा किया था डिज़ाइन उससे रिलेटेड होता है। मैंने ये यहाँ पे ये क्रिएट किया हुआ है एक डिज़ाइन, ठीक है, बट मैंने ये यहाँ पे प्रिंट ब्लीड यूज़ किया है। यहाँ पे जो हमारा प्रिंट ब्लीड का ऊपर है वो आप देखते हैं कि जो उसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज है। तो अब इसमें एक और भी बात जो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी मेथड में बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कुछ एरोस लिया, कंट्रोल भी, ठीक है, मैंने मोर देन कंट्रोल भी कर दिया। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्रॉपर नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो मैंने क्या करना है, इन सबको बराबर करने के लिए मैं अपनी वही शिफ्ट प्लस आर की प्रेस करती हूँ, ठीक है, अपनी अलाइनमेंट्स पे जाती हूँ और वहीं पे जाके इनको बराबर कर देती हूँ। लेट्स सी, ओके, जब हमारी सब इक्वल है, मैं ओके, ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल बना। अब इसका एक और भी मेथड वही क्या कि अब हमें ये तो चाहिए, तो अब हमने इनको क्या करना है, आई थिंक 3 इनफ है। तो ये 3 मैंने अब इन तीनों को मैंने टॉप में लेके जाना है, बॉटम में लेके जाना है। उसका क्या प्रोसेस है, आपको यहाँ पे बाद में पोजीशन का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी तो काइंडली फोकस कीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड, क्योंकि जब तक ये हमारे पास नॉलेज नहीं होगी हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब वेस्ट होंगी। तो यहाँ पे आपको पोजीशन पे, ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे पोजीशन पे, आपको ऑप्शन शो रहा है, आप इस पोजीशन पे क्लिक करना है एंड वो आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आपने किस तरफ जाना है। हम लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी है कि आपने सेंटर में जाना है, सेंटर क्लिक कर सकते हैं, जिस तरफ जाना है उस तरफ हम उसको क्लिक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम जो हमारी यहाँ पे है, अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपका ये जो डिज़ाइन है, सॉरी, इस पे स्पेसिंग, अब इसका स्पेसिंग का मसला है, तो अब हमने हॉरिजॉन्टल करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगी कि हमारी स्पेसिंग अब इसमें ज़्यादा थी, आपको मैं अगेन दिखाती हूँ। अब देख लें, अगर आपको लग रहा है, चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये है, तो अब हमारे पास इनकी स्पेसिंग सेम नहीं है। स्पेसिंग सेम करने का क्या तरीका है, आपने पोजीशन पे जाना है, या अगर वर्टिकल करना है वर्टिकल कर सकते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल हमने करना है, तो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करेंगे तो उसमें ये होगा कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल टाइप में स्पेसिंग होगी वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगी, तो ठीक है। और अगर वर्टिकल करनी है तो वर्टिकल करेंगे, और अगर हम टीटी भी अब करेंगे उसमें हमारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों आ जाएंगी, ओके। तो ठीक है, ये हमारा था कि हमने इसको कैसे करना है। अब हमने इसको बॉटम में लेके जाना है, लेफ्ट पे लेके जाना है, सेंटर में करना है, सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट पे करना है, लेफ्ट पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट पे जैसे क्लिक किया तो वो लेफ्ट पे आ गया,
राइट पे क्लिक करूँगी तो वो हमारे पास राइट पे आ गया। एंड उसको मैं मिडल पे क्लिक करूँगी तो वो मिडल में आ जाएगा। बॉटम में क्लिक करूँगी बॉटम पे, टॉप पे करूँगी टॉप पे आ जाएगा। अगेन लेफ्ट पे करूँगी, जहाँ पे करूँगी वो वहीं पे मेरे पास वापस आ जाएगा। मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ Ctrl+Z, जो कि मैंने आपको बहुत पहले क्लास में बताया था। ये Ctrl+Z अंडू होता है, जो कि हमारी डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर हमने कुछ चीज़ें ऐड की और बाद में उसको हमने जब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव करते हुए हमारे पास कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी रिमूव होगी, तो हम Ctrl+Z करके तो हमारा सारा डाटा हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये थी हमारी, ठीक है। तो हमने ये तो था हमने कि टेम्पलेट्स के ऊपर हमने एडिटिंग की है, तो टेम्पलेट्स के ऊपर इसमें भी वही है, आपको अलाइनमेंट्स मस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख सकते हैं कि ये सेम वैसे ही बिल्कुल एक अलाइनमेंट हमारा पूरा डाटा है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं अपनी अलाइनमेंट्स का पहले प्रोसेस बताती हूँ आपको। ये ऑलरेडी मेरे पास जो थी इनको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये जितनी थी मैंने सबको रिमूव कर दिया। एंड मैं इसको वाइट बैकग्राउंड करती हूँ उसके, ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। देखिए इसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छे से शो हो जाए। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया। मैं यहाँ पे मोड पे जाती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है, चार्ट पे जाना है, क्या चीज़ लेनी है। तो मुझे कुछ इमोजीज चाहिए, ठीक है। तो मैं इमोजीज ले सकती हूँ, कुछ स्टिकर, अगर कुछ भी लेना है तो हम वो भी कर सकते हैं। एक और भी बहुत ही मज़े की क्लास है, इंशाल्लाह वो कल ले आऊँगी या कुछ ही टाइम में वो ले आऊँगी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। बहुत ही मज़े की क्लास है, आप बहुत इंजॉय भी करेंगे आप उस क्लास में। तो मुझे ठीक है इमोजीज चाहिए, मैं यहाँ से कुछ इमोजीज ले लेती हूँ जिस टाइप में हमें इमोजीज चाहिए। अगर इमोजीज नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, आप मोड पे क्लिक करके आपके पास फर्दर यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, ठीक है। आप जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए थी इमोजीज, तो अगर मुझे करैक्टर भी चाहिए तो मैं करैक्टर भी ले सकती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे जब हम करैक्टर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा यूज़, कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम करैक्टर का ऑप्शन ले रहे हैं तो हम यूज़ ही करें। हम इसको यूज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको यूज़ पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लिया फेस, ठीक है। ये फेस लिया और ये इसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। मैं ये करना चाहती हूँ। अब मैंने एक फेस लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये कर सकती हूँ। सी ऑल्स पे क्लिक करेंगे, जो डिज़ाइन आप करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं ईजीली। बहुत ही मज़े की ये चीज़ें, इंशाल्लाह मैं आपको ये कल बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी इसके बाद। तो आज मैंने आपको जैसे बोला कि मुझे चाहिए, इसको करती हूँ, मुझे चाहिए एक आइकन, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा आइकन उठा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आइकन लिया। अब इस आइकन पे मैंने अपना एक लगा लिया है मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन है। अब मैं अगर इस मार्जिन से बाहर जाऊँगी, जैसे ही मैंने जैसे ही मैं इस मार्जिन पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे एक पिंक रेड कलर की जो मार्जिन है वो शो हो रहा है। जैसे ही बैक पे जाएंगे तो वो नहीं शो कर। जैसे ही हम उसके बाहर जाएंगे तो ये मार्जिन होता है जो हमें अच्छे से बताता है कि आप इस मार्जिन के अंदर रह के अपना डिज़ाइन क्रिएट करना है, ठीक है। अब अगर हम इस मार्जिन को रिमूव करके इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, प्रिंट, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डिज़ाइन इससे बाहर ना जाए, मुझे मार्जिन जो होता है डिज़ाइन का थोड़ा सा हिस्सा अंदर चला जाता है, बट ये प्रिंट रीड में ये होता है कि वो थोड़ा सा बिल्कुल साइड से बिल्कुल 1 पॉइंट 2 पॉइंट वो जस्ट लेता है, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए, मैं इसको शॉर्ट कर सकती हूँ, लॉन्ग कर सकती हूँ। अब ठीक है, मैंने ये Ctrl+C एंड Ctrl+V किया फर्दर। एंड मुझे चाहिए कुछ इमोजीज, एंड इसमें आपको स्पेसिंग का मस्ट ख्याल करना है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास ये है, अब स्पेसिंग करनी है, क्या करना है वही प्रोसेस। वर्टिकल करूँगी तो सब वर्टिकल नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल करूँगी। जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये सब इक्वली साइज में आ गए। हमारे पास ये इक्वल नहीं है
तो हम इन सबको इक्वल कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये अब हमारे पास सब इक्वल है। आई थिंक जो थोड़ी सी चेंजिंग है ये वाली इमेजेस में। ओके ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो हमारा डिज़ाइन है वो टीटी अब जैसे ही मैं आपको इसका अगेन बताती हूँ क्या मैं करूँ। मेरे पास ये ऊपर है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इसके बराबर है, ये थोड़ा सा यहाँ पे, इनमें थोड़ी सी मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि क्या कुछ। अब हमने इन सबको इक्वल करने क्या मेथड है, इनको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग किया तो मेरे पास एक कंट्रोल आ गई। ठीक है, अगर आपने नहीं भी करना, आप चाहते हैं आपने कंट्रोल ए करना है। जैसे कंट्रोल ए करेंगे वो जितने भी हमारे आइकन होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अगेन पोजीशन पे जाएंगे, वर्टिकल करेंगे तो जस्ट वर्टिकल में हमारी स्पेसिंग ठीक होगी, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो अगर हम टीटी अप करेंगे, ठीक है, टीटी अप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी सेम अलाइनमेंट्स में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड स्पेसिंग ओवरऑल बिल्कुल इक्वली आ गया। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, मतलब कि अगर आपने, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ पे ए को यहाँ, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इक्वल करना है हमें, तो अब हम जब इक्वल करेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत सारा वेस्ट होगा इसमें। तो अब हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल ए कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। अगेन पोजीशन पे जाएंगे, टीटी अप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो एक ही हमारा, ये शॉर्ट चीज़ होती है जो कि आपके डिज़ाइन में थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड ले आती है। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग आप ऐसे कर सकते हैं, स्पेसिंग का बहुत ही ईजी सा मेथड। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये 3 ही चाहिए मैक्सिमम। मैं चाहती हूँ कि मुझे, ठीक है मैंने ये ले लिया, अब मुझे ये वर्टिकल में चाहिए। अब मैंने ये 3 नहीं है, अब तीनों में मैं चाहती हूँ कि वर्टिकल हो तो टीटी अप करूँगी आगे। वो हॉरिजॉन्टल भी उनकी जितनी भी थी चेंजिंग और वर्टिकल भी। वर्टिकल में मीन्स के जो हमारी जितनी हमने सिलेक्शन की थी उसमें, और हॉरिजॉन्टल में जितनी भी आगे पीछे हमारी चीज़ें थी, अगर मैं उसको टीटी अप करूँगी तो वो देन बिल्कुल एक ही वे में आ जाएगा। इसकी भी शॉर्टकट की है Alt Shift + T। Alt + Shift + T जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये की आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगेन करती हूँ, मैं अब प्रेस करती हूँ Alt + Shift + T। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। पहले एक बात मस्ट याद कीजिएगा कि जब आपने किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी है कि अब मैंने इन तीनों को बराबर करना है, तो पहले हमने उसको सिलेक्ट करना है, देन Alt Shift + T। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वल वे में आ गया। तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। ठीक है, ये अगर आपने अलाइनमेंट्स का करना है तो आप अलाइनमेंट्स का भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट ये जो था, जो मैंने बताया, ये थोड़ा सा शॉर्ट वे में आ जाता है आपके लिए। ये मैंने इसमें अलाइनमेंट्स भी लगा दी। अब इसमें मैंने अलाइनमेंट्स भी यूज़ की हुई हैं, स्पेसिंग भी यूज़ की हुई है, मार्जिन लाइन भी एंड बिट प्लेट भी। मैंने इसमें ओवरऑल सब यूज़ किया। अगर मैं एक चीज़ रिमूव करती भी हूँ तो मेरा मार्जिन ना इंश्योर है। अगर मार्जिन से बाहर जाऊँगी तो वो, अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्जिन लगाई है, बट ये मार्जिन मुझे ज़्यादा है तो मैंने इसको कम करना है। अलाइनमेंट्स मैंने रूल्स एंड गाइड्स को ओपन किया हुआ है, वो हमने रूल्स एंड गाइड्स हमारे डिज़ाइन इंपॉर्टेंट रूल करते हैं, वो मेरे गाइड करते रहते हैं हमें। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं सेंटर में आऊँगी तो वो रूल्स एंड गाइड की मदद से मुझे ये लाइन पता चल जाएगी, जिससे ये पता चलेगा कि ये सेंटर में। तो अब मैंने ये मार्जिन से जैसे ही क्रॉस किया तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैंने जो अपनी रूल्स एंड गाइड्स को फॉलो किए उसके मुताबिक हो, तो जैसे ही मैं वहाँ पे जाऊँगी तो वो जो हमारा लाइन होगी हमने क्रिएट की है वो भी पिंक कलर में शो हो जाएगी आपको। ठीक है, ओके, ये थी हमारी आज की क्लास के अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग आपने कैसे करनी है। आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है, आप हर मेथड से कर सकते हैं। तो आप, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की हमारी क्लास बहुत ही पसंद आई होगी और आपने इसकी मस्ट प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिर ही हमारा जितना भी डिज़ाइन हम लोगों ने क्रिएट किया होगा वो फिर ही अच्छा लगेगा। और स्पेसिंग का भी बिल्कुल यही सिस्टम है। और अगर टाइप करके आप कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको टाइप करके थोड़ा सा बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉग लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कैट लिख दिया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देती हूँ।
और यहाँ भी मैं स्पैरो कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये हमारी तीनों एक ही अलाइनमेंट में है, तो मैं जी इसमें मुश्किल नहीं टीडी अप करूँगी तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन टीडी अप जैसे हमने किया तो हमारी स्पेसिंग भी तो थोड़ी सी होनी चाहिए ना, इस बात का हमें खुद क्या करना। अब हमें अगेन इनको बराबर करना है। ठीक है, मैं अगेन टीडी अप करूँगी तो टीडी अप हो जाएंगे। अगर मैं इसको टीडी अप नहीं करना, मुझे इसको वर्टिकल में चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल में करना है, वर्टिकल में करना है, जैसे करना है वो कर सकते हैं आप। टीडी अप करेंगे तो वो बिल्कुल हमें एक ही वे में सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर में, लेफ्ट पे, राइट पे, जैसा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके क्लास में बताइएगा। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।